तो आप ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र है, आप ये कहाँ कहते हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र है भाई। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही तो हिंदू राष्ट्र अभी है। विवाद और बहुत आप कैसा सारे- हिंदू विवाद राष्ट्र बहुत चाहते हो? सारे- नहीं, विवाद कोई बहुत विवाद नहीं। कुछ कामी खल जो राष्ट्र को तोड़ने के विचार रखते हैं, वही इस प्रकार से दूषित मानसिकता से, दूषित भाव से, मैं फिर कहता हूं, आपने देखा ना किसने अभी बोला? इकबाल भाई ने बोला। ये कौन है? बाबरी मस्जिद के पक्षकार के जिन्होंने संघर्ष किया, उनके बेटे, उसके बाद इन्होंने भी संघर्ष किया। आप सोचिए, इतनी छोटी उम्र में तांगा पे पीछे बैठे रहते थे, इनके पिताजी जाते थे कचहरी तक, संघर्ष किया। वो दिन इन्होंने देखा है। इसी का मतलब है हिंदू राष्ट्र। और जब आते थे तो आगे रामचंद्र परमहंस होते थे, बाबा हमारे पूज्य अभिराम दास जी महाराज होते थे, और साथे आते थे, ए चलो कहाँ है भाई, चल चल चल, अरे चाय पी लो भाई, चाय पी लो। सब बैठते थे, कोर्ट से निकलते थे, सब अपने अपने तरीके से कोर्ट में एविडेंस को रखते थे। जब जज महोदय पूछते थे तो सब अपने अपने बात को रखते थे। और एक बात इन्होंने कहा कि हम वहाँ नमाज पढ़ते थे, लेकिन वहाँ आज तक मुझको लगता है इकबाल भाई को जानकारी होगा, नमाज ना के बराबर पढ़ी गई। क्योंकि यहाँ के भी सारे मुसलमान, यहाँ के सारे मुसलमान जानते थे कि बाबर ने जबरदस्ती करके वहां का ऊपर का स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया, और इसके नाते यहाँ के मुसलमान को पता था। इसके नाते यहाँ के कोई भी मुसलमान वहां नहीं जाता था। आज तक कोई भी यहाँ वाद विवाद नहीं हुई, किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुई। यहाँ तक कि सुन लीजिए, यहाँ तक कि वहां का जो मुतलबी थे और हमारे निर्मोही अखाड़े के जो श्रीमंत थे, दोनों में जब सुलह समझौता हुआ तो फांसी पे लटका दिया अंग्रेजी शासन ने, कि क्यों सुलह समझौता कर रहे हो। इस्लाम के जो भी यहाँ मानने वाले थे अयोध्या में, कभी इस प्रकार का वाद विवाद नहीं किया कि नहीं मैं नमाज वहीं पर ही पढ़ूंगा क्योंकि ये मस्जिद है। किसी ने नहीं किया। इकबाल भाई मौजूद है, किसी ने नहीं किया। तो कहने का भाव यही है कि इतने वर्षों के बाद त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष फ्री में नहीं मिल रहा है।